प्रश्न यह है कि पैजवन कौन था। यह बात निरुक्त 2:24 से मालूम होती है। ऋषि विश्वामित्र पैजवन के पुत्र सुदामा के पुरोहित थे। सुदास बड़ा दानी था, पैजवन का पुत्र था। पैजवन की चाल बड़ी तीव्र थी। लक्ष्मण स्वरूप निघंटु और निरुक्त पृष्ठ 35-36। अब सुदामा कौन था। शास्त्रों से ज्ञात होता है कि 3 सुदामा थे। एक के वंश का वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद 7:18-22। सुदास पैजवन का पुत्र और देवदत्त का पौत्र, जिसने 200 गौवें दान में दी, जिसके 2 रथ और 2 रानियां हैं। उसकी प्रशंसा करते हुए मैं हे अग्नि पुरोहित के हैसियत से प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। ऋग्वेद 7:18-24। 7 लोग सुदास की प्रशंसा इंद्र के समान कर रहे हैं। उसका यश पृथ्वी और स्वर्ग में गूंज रहा है। उसने सबको प्रचुर द्रव्य दिया और उसके लिए बहती हुई नदियों ने युद्ध में युद्धामिधि को मार डाला। ऋग्वेद 7:18-25। हे मरुगढ़, जैसे देवदास उसके पिता पर आपने कृपा की, उसी प्रकार युवराज सुदास पर कृपा कीजिए। पैजवन के पुत्र की स्तुति से प्रसन्न हो और उसके बल व शौर्य को बनाए रखें। 2 और सुदासों का वर्णन विष्णु पुराण में है। पहले 4थे अध्याय में सगर के वंश में बताया गया है। सुमति कश्यप की कन्या केशिनी राजा विदर्भ कन्या से सगर की 2 स्त्रियां थीं। अपुत्र होने के कारण उन्होंने ऋषि और्व से प्रार्थना की। मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि एक स्त्री से 1 पुत्र और दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। केशिनी ने 1 पुत्र चाहा। सुमति ने बहुत से पुत्रों की इच्छा की। पहले के 1 पुत्र असमंजस उत्पन्न हुआ, जिससे सगर का वंश चला। सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस का पुत्र अंशुमन हुआ। अंशुमन के पुत्र दिलीप के भागीरथ हुए, जो गंगा को पृथ्वी पर ले आए। उसी से गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। भागीरथी का पुत्र सुरुत, सुरुत का अम्बरीश, अम्बरीश का ऋतुपर्ण हुआ, जो नल का मित्र था और पासा खेलने में निपुण था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम, सर्वकाम का सुदास और सुदास का पुत्र सौदस हुआ, जिसे मित्र शाह भी कहते हैं। बिलसन विष्णु पुराण 377 से 380। दूसरे सुदास का वर्णन 19वें अध्याय में है, जो कि पुरु के वंश में था। पुरु का पुत्र जन्मेजय, उसका पुत्र प्राचीनवत, उसका पुत्र प्रवीर, उसका पुत्र मनुष्य, उसका पुत्र मनस्यु, उसका पुत्र भयद, उसका पुत्र शुद्धुम्न, उसका पुत्र बहुगव हुआ। देवदास का पुत्र मित्रायु, उसका पुत्र च्यावन और उसका पुत्र सुदास और सौदास हुआ, जिसे सहदेव भी कहते हैं। बिलसन विष्णु पुराण पृष्ठ 447 से 456। अतएव तीनों सुदासों का वंश इस प्रकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में नाम किसी ने ध्यान पूर्वक संग्रह नहीं किया। देवदत्त और देवदास एक ही मनुष्य का नाम मालूम होता है। चित्रों शास्त्री संग्रहित ऋग्वेद में सब जगह पिजावन है। सातों लेकर की पुस्तक में सब जगह पैजावन है। यक्ष ने निरुक्त में पैजावन शब्द को प्रयोग किया है। बिलसन के 25 मंत्र सही मालूम होता है। पिजावन देवदास का नाम है और पैजावन सुदास का नाम है। ऋग्वेद वाले सुदास विष्णु पुराण के सुदास से भिन्न है। महाभारत का सुदास वही है जिसका वर्णन ऋग्वेद में है, क्योंकि पिजावन देवदास का दूसरा नाम है और पैजावन सुदास का। हमारा परिणाम सौभाग्यवश वही है जो प्रोफेसर वेबर का था। उनका कथन इस प्रकार है। पैजावन की एक विचित्र कथा लिखी है। पैजावन अर्थात सुदास, जो यज्ञ तथा दान के लिए प्रसिद्ध था, वही है जो ऋग्वेद का सुदास है। सुदास विश्वामित्र का यजमान था और शूद्र था। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।